हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज का जो लेक्चर होने वाला है फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर होने वाला है। ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। एक एक क्वेश्चन करके हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने हर फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चंस को लेकर के अच्छे तरीके से हम लोग बातें करेंगे। ठीक है। चलिए आपके सामने आ गया है इन जनरल फार्मूला मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स का जो है इन जनरल फार्मूला क्या होता है, यानी सामान्य सूत्र क्या होता है। ठीक। तो मोनोसेकेराइड का सामान्य सूत्र की बात करें तो CnH2nOn होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ मैं बात करना चाहूँगा मोनोसेकेराइड्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो इसको जो है आपको पूरा जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, क्रेब साइकिल है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस है, ये सभी जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको ज़रूर कवर करने हैं, ज़रूर पढ़ लेने हैं, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन ज़्यादातर बनेंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है सुक्रोज डिराइव्ड फ्रॉम, मतलब जो सुक्रोज आया है वो कहाँ से मिलकर बना है। तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। ठीक है। सुक्रोज क्या है, डाइसेकेराइड है, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहा है कि म्यूटेशन में परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है। तो उसमें जो है ऑप्टिकल रोटेशन दर्शाता है। क्या दर्शाता है, ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि पॉलीसेकेराइड्स आर, मतलब देखो पॉलीसेकेराइड के टर्म में कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो कंटेन मेनी मोनोसेक्राइड, सही बात है भाई। जब पॉलीसेक्राइड्स का है मतलब बहुत सारे सेक्राइड्स आके मिलेंगे। ठीक है। फंक्शन है जी स्टोरेज कंपाउंड, ये भी सही है। उसके बाद जो है प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू, ये भी सही है। अर्थात जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहा है कि इन ग्लाइकोलाइसिस फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट इज डिकम्पोज्ड बाय द एंजाइम, मतलब देखो ग्लाइकोलाइसिस में जो है फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट किसके द्वारा जो है डिकम्पोज होता है, तो एल्डोज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों, एल्डोज के द्वारा। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि इज सेचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है जो सेचुरेटेड फैटी एसिड है। तो पामिटिक अम्ल है। क्या है, पामिटिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहा है कि द कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन डीएनए, डीएनए में जो कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है वो कौन सी होती है। तो डीऑक्सीराइबोज कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। कौन सी, डीऑक्सीराइबोज कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ ऑड कार्बन फैटी एसिड चैन प्रोड्यूस, मतलब जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है उसमें कौन सा फैटी चैन एसिड पाया जाता है। तो उसमें पाया जाता है मेलोनिल को ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहा है कि बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ लिपिड आर, देखो लिपिड का जो है बायोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है, तो इसमें बात करता हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो हो जाएगा बी, क्योंकि ये क्या करता है, एनर्जी का सोर्स है। ठीक है। लिपिड क्या है, एक तरह का एनर्जी का सोर्स है, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। लिपोप्रोटीन प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, यानी जो लिपोप्रोटीन पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन में उसका काम क्या होता है, तो हाइड्रोफिलिक का काम करता है। कौन सा काम करता है, हाइड्रोफिलिक, यानी बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहा है कि ए होलो एंजाइम इज ए, होलो एंजाइम एक प्रकार है। तो होलो एंजाइम किसका प्रकार है, तो इसमें से जो है सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सभी। ठीक है, आल आदि ये हो जाएगा। को एंजाइम का भी है, एपो एंजाइम का भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि एन एंजाइम एक्शन की एंड लॉक हाइपोथेसिस वाज गिवन। मतलब एंजाइम की क्रिया में ताला चाबी की परिकल्पना किसने दिया था? तो वो फीसर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही दिया था। कौन दिया था बच्चों? फीसर, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब देखो एंजाइम क्या करता है, किसके रेट को इंक्रीज करता है? तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी क्या करता है कि डिक्रीज कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को और एंजाइम एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, उसका रेट जो है रिएक्शन का जो रेट होता है उसको क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि इज द प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन का जो है प्रोडक्ट क्या होता है? तो एरोबिक रिस्पायरेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है मैलिक एसिड। क्या होता है? मैलिक एसिड। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस इज आल्सो नोन एज। मतलब जो ग्लाइकोलाइसिस होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो EMP पाथवे के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ATP इज प्रोड्यूस्ड थ्रू एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन से जो है कितने ATP ऊर्जा का निर्माण होता है? तो 38। कितना होता है? 38। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज इन्वॉल्व्ड इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। यानी जो लिपिड मेटाबॉलिज्म में होता है कौन सा ऑर्गेनल्स जो है क्या करता है? इन्वॉल्व होता है। तो पराक्सीसोम होता है। कौन सा होता है? पराक्सीसोम। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, प्रोटीन्स वाज फर्स्ट सीक्वेंस्ड बाई फेडरिक सांगेर। तो इसका जो है प्रोटीन जो फर्स्ट सीक्वेंस किया था फेडरिक संगेर, वो किसका मतलब इंसुलिन को किया था। ठीक है, इंसुलिन प्रोटीन जो था उसी को किया था। ठीक, तो इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कह रहा है कि अमीनो एसिड कंटेन। मतलब जो अमीनो एसिड क्या करता है? रखता है, किसको रखता है? पेप्टाइड बॉन्ड को। किसको रखता है बच्चों? पेप्टाइड बॉन्ड। यानी बी आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इज रिलेटेड विथ प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब इसमें से प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? तो राइबोसोम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वही जो है प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन का जो है निर्माण करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि न्यूक्लियोसाइड कंटेन्स। न्यूक्लियोसाइड क्या कंटेन करता है, किस चीज़ को रखता है? तो यहाँ पे बात करेंगे कि जो है शुगर बेस और फास्फेट तीनों को जो है वो रखता है, बेस को भी, शुगर को भी, और किसको? फास्फेट को। ठीक है, इसलिए जो है सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो अब यहाँ पे रिएक्शन दे दिया गया है। ठीक है, रिएक्शन क्या दिया गया है? C6H12O6। ठीक, उसके बाद जो बन रहा है प्रोडक्ट बन रहा है C2H5OH प्लस CO2। ठीक, तो एंजाइम, इसमें कौन सा एंजाइम काम कर रहा है? तो जाइमेज एंजाइम काम करता है। कौन सा एंजाइम काम करता है? जाइमेज। देखो इसी तरीके से आपको रिएक्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सा एंजाइम इसमें काम कर रहा है, तो आपको बताना होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा एंजाइम काम करेगा? जाइमेज। तो इसका बी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड। मतलब सुक्रोज का जो हाइड्रोलाइसिस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अमीनो एसिड इज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मतलब अमीनो एसिड जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहलाता है। तो किसका कहलाता है? प्रोटीन का। ठीक है, क्या होगा? प्रोटीन का जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, लिपिड सार। लिपिड क्या क्या होते हैं? तो फैट एंड देयर डेरिवेटिव्स
अकरिंग इन लिविंग सिस्टम। ठीक है, तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि ए रिजेंट यूज्ड फॉर द डिटोनेशन ऑफ प्रोटीन इज। तो ये ब्यूरिट रेजिजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे बेयर्स लिखा है तो ये गलत है, ब्यूरेट होगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द द कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड, मतलब जो प्रोटीन का कोआगुलेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं डिटेरियोरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? डिटेरियोरेशन, यानी बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि डीएनए एंड आरएनए कंटेन्स 4 बेसिस इच विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। मतलब देखो, इसमें से कौन सा है जो डीएनए में पाया जाता है लेकिन उसी आरएनए में नहीं पाया जाता है, इसमें से वही बताना है। ठीक, तो थायमिन जो है आरएनए में नहीं पाया जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब डीएनए में पाए जाते हैं। ठीक, डीएनए आरएनए दोनों में पाए जाएंगे, और इसमें से केवल थायमिन नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर करेक्ट अबाउट एंजाइम। एंजाइम के टर्म में जो है कौन सा करेक्ट है? तो एंजाइम के टर्म में देखो, सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। और एंजाइम जो है बायो कैटलिस्ट के रूप में भी काम करते हैं, जैव उत्प्रेरक के रूप में भी काम करते हैं। तो इसलिए जो है इसका ये दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ है, तो ये दोनों सही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा कि द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, मतलब जो है ह्यूमन बॉडी में जो है इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो बनता नहीं है? तो विटामिन जो है नहीं बनता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल द टेक केयर, हैव ए गुड नाइट, थैंक यू।